చిత్రావతికి వచ్చినప్పుడు నీళ్లు బాగా పారుతూ ఉంటే चित्रावती नदी में खूब तेजी से बहते जल प्रवाह में स्वामी एवं साथ में कई अन्य संगी साथी बच्चे भी छलांग लगाकर लगभग 1-1.5 घंटे तक तैरने लगते थे तथा हम स्त्रियां किनारे बैठकर खूब चाव से अनेक भक्ति गीत भजन आदि गाते थे। तैरते तैरते कुछ देर बाद नदी में अचानक डुबकी लगाते थे और पानी के अंदर बहुत देर तक रह जाते थे। हम सभी पुरुष स्त्रियां घबराकर स्वामी को पुकारते थे, स्वामी आप कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं, पानी के अंदर क्यों हैं? बाहर आइए स्वामी, हमें डर लग रहा है। स्वामी यहाँ डुबकी लगाकर बहुत देर तक गोता लगाकर वहाँ बाहर निकलते थे और कहते थे, कहाँ खोज रहे हो? मैं तो यहीं पर हूँ। सारे पुरुष बच्चे, लगभग 10-12 साल के बच्चे खूब खुशी एवं उमंग से स्वामी स्वामी पुकारते हुए तेजी से तैरकर स्वामी के पास पहुंच जाते थे। अभिभावक बच्चों को तेजी से तैरने में मदद कर स्वामी के पास पहुंचा देते थे। भक्तों का हो हल्ला सुनकर स्वामी आनंदित होते थे। इस तरह स्वामी के साथ काफी देर तक चित्रावती नदी में तैरने का मजा लेते हुए वापस इकट्ठा होते थे। तो कुछ देर तक भजन गाने के पश्चात स्वामी की प्रीति हेतु हमने ये गीत गाया। नटन मनोहर वटपत्र साई आटल पाटल क्रीडा नटन मनोहर वटपत्र साई आटल पाटल क्रीडा ತುಂಟರಿ ಬಾಬಾ ಎಟು ಬೋಯೆದುರಾ ತುಂಟರಿ ಬಾಬಾ ఎటు బోయెదురా నీటను ముంచకురా భక్తుల చేయి విడువకురా శ్రీ బాబా భక్తుల చేయి విడువకురా। अर्थात हे नटन मनोहर वटपत्र पर शयन करने वाले भगवान, गीतों गीतों में रास क्रीड़ा करने वाले चंचल नटखट बाबा कहाँ चले जाते हो? जल अर्थात संसार रूपी कीचड़ में हमें डुबोना नहीं, भक्तों का हाथ नहीं छोड़ना। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी गा रहा था। बाबा ने तुनक कर कहा, क्या कहा? तुम मुझे बदमाश बाबा कहोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? भाई ने कहा, अच्छा बाबा सच सच बताइए, क्या आपकी लीलाएं, खेल तमाशे, शोखी और नटखट चेष्टाएं अल्हड़पूर्ण शरारत भरी होती हैं या नहीं? यदि ये सही नहीं तो फिर इन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं रहा। सचमुच आपकी हरकतें शरारती किंतु बड़ी अर्थपूर्ण और नजाकत वाली होती हैं। खैर, जब स्वामी चित्रावती नदी में तैरकर आए और बालू में बैठे तो उनके संगमरमर जैसे सफेद स्वच्छ पैरों का दर्शन हुआ, जिसकी तलहटी के बीच में शंख मुद्रा अंकित है तथा चारों ओर विष्णु चक्र मुद्राएं अंकित हैं, जिसे बाल बच्चे बूढ़े सभी स्पष्ट देख सकते हैं। पैर की 10 उंगलियों में शंख चक्र अंकित थे। फिर उन्होंने हथेली दिखाई, उस पर भी बीच में शंख तथा चारों ओर चक्र अंकित था। हमने पूछा, ये सभी दिव्य अद्भुत अवतारी विशेषताएं हम देख पा रहे हैं, इसके कुछ चमत्कारी संकेतों के बारे में बताएं स्वामी। स्वामी ने कहा, तुम लोग तो मुझे भगवान समझ रहे हो, श्री महाविष्णु का अवतार कह रहे हो। शंख और चक्र का स्थान भी श्री महाविष्णु की भुजाओं में है, वही तुम यहाँ देख रहे हो। अर्थात हम कितने भाग्यशाली हैं जो साक्षात श्री महाविष्णु का अति दुर्लभ दर्शन बड़ी सुगमता से प्राप्त कर रहे हैं। సాక్షాత్ మహావిష్ణువుని మనం దర్శనం చేస్తున్నామంటే నిజంగా ఎంతో ఆనందం ఆనందించేది।